नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी और आरसीबी की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, भले ही तीसरे ओवर की पहली दो गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने दो तेज तर्रार चौके जड़े, परंतु ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनका पत्ता साफ कर दिया और विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहला झटका दे दिया। आपको बता दूं, जॉनी बेयरस्टो 8 रन बनाकर आउट हुए। फिर कप्तान धवन का साथ देने मैदान में उतरे प्रभसिमरन सिंह। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ आज बेंगलुरु की बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार मैच के 5वें ओवर में कप्तान धवन अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, धीमी शुरुआत के कारण पावर प्ले के 6 ओवर तक पंजाब आज महज 40 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, पंजाब का स्कोर काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। बेंगलुरु के सामने अगर बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलते हुए तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ मैच के 8वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर पहले शिखर धवन ने आगे निकलकर एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वही अगले ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने हाथ खोले और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। परंतु दोस्तों, छक्का जड़ने के बाद अगले ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 25 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन। परंतु दोस्तों, इस महामुकाबले में वह टीम की कुछ खास मदद नहीं कर सके और 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अल्जार्दी जोसेफ ने उन्हें 17 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, अगले ओवर की पहली गेंद पर पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार बेंगलुरु के शिकार बने सेठ हुए बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्हें ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन भेजा। शिखर धवन आज 45 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे सैम करन और जितेश शर्मा। दोस्तों, 4 विकेट गिर जाने के कारण पंजाब की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, जिस कारण अब जरूरत थी एक साझेदारी की और ऐसा ही कुछ जितेश और सैम करन से देखने को भी मिला, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना किया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंजाब का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिसके चलते काफी तेज गति से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। परंतु दोस्तों, अंतिम 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज अपना धैर्य खो बैठे और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सैम करन 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं जितेश शर्मा 27 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। ऐसे में लग रहा था पंजाब अब ज्यादा स्कोर नहीं बना पाएंगी, परंतु दोस्तों, अंतिम ओवर में उतरे शशांक सिंह ने आतंक मचा दिया और अंतिम ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए इस ओवर में 20 रन बटोर डाले और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 177 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पंजाब से मिले हुए 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डुप्लेसिस के साथ किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में कोहली ने 4 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए धमाकेदार तरीके से अपने पारी का आगाज कर दिया।
लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस आज ज्यादा वक्त तक कोहली का साथ नहीं निभा सके और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैम करन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे फाफ डु प्लेसिस आज महज 3 रन बनाकर आउट हुए। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन। दोस्तों फाफ डु प्लेसिस तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े किंग कोहली का बल्ला आज कुछ अलग ही तरीके से आग उगल रहा था। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से जोरदार चौके देखने को मिल रहे थे, परंतु दोस्तों दूसरी छोर से उनका कोई बल्लेबाज साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हाँ, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन भी कगिसो रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी किंग विराट कोहली के कंधों पर थी और अब उनका साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे रजत पाटीदार। फिर यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों का बखूबी सामना किया और शानदार खेल दिखाते हुए बेंगलुरु का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना जारी रखा। और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और कुछ ही देर बाद किंग विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पंजाब के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े रजत पाटीदार कोहली का ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा सके और 11वें ओवर में हरप्रीत बरार की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें रजत पाटीदार 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन हरप्रीत बरार की जादुई गेंदबाजी के सामने वह भी टिक नहीं सके और एक ओवर बाद ही क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के रूप में एक बड़ी मछली पंजाब ने अब अपने मुट्ठी में कर ली थी। विराट कोहली तो एक छोर पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में कोहली का साथ देने अब मैदान में उतर चुके थे अनुज रावत। दोस्तों एक छोर से अभी भी कोहली बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अपनी टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे, परंतु तभी मैच के 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे कोहली गलती कर बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दें कोहली 77 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अगले ओवर में अनुज रावत भी एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। मैदान में मौजूद थे 2 नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर। अंतिम 18 गेंद पर अब आरसीबी को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी, जहां पर महिपाल लोमरोर ने एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। ऐसे में आरसीबी को 12 गेंद पर अब 23 रन की जरूरत थी, जहां दिनेश कार्तिक ने एक आसमानी छक्का और एक चौका जड़ते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 6 गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक गगनचुंबी छक्का तो दूसरी गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी और साबित कर दिया कि क्यों उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।